बोलते हैं, फूलों के नाम से रखते हैं, वो भी गलत है। लड़कियां जो रखती हैं। हाँ, पुष्पा, काजल, कमल, मुस्कान, कोमल, ये मतलब नाम थोड़े नाम में जज्बात होते हैं जी। और नहीं होते तो होने चाहिए, क्योंकि नाम में बहुत कहते हैं नाम में क्या रखा है भैया, नाम में ही तो रखा है। अच्छा। हाँ जी, जैसे कि भाई अब इसको टेलीफोन क्यों नहीं कहते? अच्छा, हाँ, इसको तो फ़ोन कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसका एक फंक्शन वो वाला नहीं है जो टेलीफोन का था। हाँ, हाथ बटन में उठाया, इधर चल दी, उधर चल दी, उधर चल दी, तो हाँ। मोबाइल हो गया ना। हाँ, ये चीज़ मोबाइल से ये नाम इसका बना है, मोबाइल, जी। मोबाइल शब्द से, मूवेबल। मूवेबल, जी। तो इस तरह से होता है नामों में कि नाम का मतलब होता है। तो नाम इम्पैक्ट करता है जीवन को। हाँ, आप बताओ, आप बेसिकली जैसे मुसलमान हैं, जी। मुसलमान ही है ना आप? मतलब मेरी फैमिली मुसलमान है। आप नहीं है? मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो नहीं यार, इसमें आपने जन्म लिया, मानो ना मानो, हाँ। वो कुदरत मिलती है। आप हाँ, मरने, आप कोई बात है ना, मुसलमानों में नहीं मानते जन्म और मृत्यु को भी नहीं मानते। अच्छा। मतलब मृत्यु के बाद मानते नहीं कि ये जाएगा कहीं ऊपर, इसलिए दफनाने की रीत है। ऐसे ही है ना, मैंने बताया ना, जितना मुझे पता है मैं उतना बोलता हूँ। जी, जी, जी। तो अब उस चीज नजरिए से आप समझें कि अगर आप आए इस दुनिया में, जी। इंसानी जन्म मिला, मुझे सिख में कहीं ऐसा पैदा कर दिया, आपको वहाँ पैदा कर दिया, तो उस नजरिए से देखिए, आपका मानना या नहीं मानना वो कहीं भी, हाँ, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा फिर। अच्छा। क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ मैं। भाई आप मानो या ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समस्या तो वही की वही है, अगर समझना है तो, कि आप आए हो, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो किया होगा ना। हाँ जी। कि मुझे ये जन्म मिले। हाँ। बस वो एक पर्टिकुलर धर्म में बताया गया है कि ये ऐसे है, एक पर्टिकुलर धर्म में बताया गया ऐसे है। आप समझो भी बात है जी। तो उसको मानना है नहीं मानना वो आपका एक पर्सनल हो गया, हाँ। इंडिविजुअल फैसला। जैसे मैं मान लो, मुझे कभी कभी लगता है ये इतनी गंदी वीडियो कहाँ पा रहे हो आप? नहीं, बारिश का बना रहा हूँ। कह दो ये रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा है इसमें तो। नहीं, सब आ जाएगा। तो कहने का मतलब है साहब, हाँ। ये चीज है। ठीक है यार, ओ लल्ला नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, नूर दे सब जग पाया, कौन पाए कौन बंदे पाई मेरे, करो कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब कुदरत के बंदे हैं। ये तो बात है। नहीं सही, आप कह रहे हो मैं मानता नहीं हूँ, फिर आपके लिए थोड़ी सही हो, मेरे लिए सही है। प्राकृतिक, मैं मानता हूँ। प्राकृतिक के हिसाब तो से। प्रकृति कौन है? तो प्राकृतिक को आप दो नज़रिए से देख सकते हैं, विज्ञान के हिसाब से और मतलब साइंस के हिसाब से, या फिर जो धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से देख सकते हैं। तो धर्म को जब देखेंगे तो प्राकृतिक को धर्म में उस खुदा या भगवान के साथ जोड़ देंगे। हम सिर्फ प्राकृतिक को लेते हैं कि एक सर्कल है, जीवन और मृत्यु उसका एक सर्कल है, जो जन्म लिया वो मृत्यु होगा ही होगा। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ है, जो भी जन्म लिया है उसका जीवन एक दिन निश्चित खत्म होना ही है। तो ये प्राकृतिक का हिस्सा है। तो हाँ, मतलब जो उपज गया है उसने बिनसना भी है। बिनसना तो है, ये डन है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पे देखो ना। भाई साहब, पकड़ अच्छी रखते हो, एक सेकंड में समझो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ। आपने हैंड टू हैंड मेरी कॉपी टू मारा है, तो मैं यही देख रहा हूँ, मुझे ये समझ आ रही है कि हमारी 15-20 मिनट की राइड में आप मानते हो, आप जानते भी हो, बस आप ओपनली उसको एक्सपोज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते, बस ये डिफरेंस है। ऐसी बात, जब तो कह रहा हूँ, मान लो मैं नहीं मानता और अब तक मानता नहीं, कौन है तू, जा निकल तू सही से, ऐसी आपकी वाली बात। हाँ। तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे भाई साहब? सही बात है। वो कह रहे तू मनु मानना मन, मैंने तो तेरे को रखा हुआ है। हाँ। एक जीवन दे दिया है तेरे को, अब इसके अंदर अब तेरे को भेज दिया और बुलाना भी है। बीच में तेरी अपनी समझ है, तू कैसे चलता है अपनी लाइफ में। यही बात है। हाँ, हर कोई अपने बस हिसाब इतनी सी बात है। से जी सभी रहे हैं।
हाँ। बट तरीका थोड़ा सा अलग है। तरीका थोड़ा अलग है, और हाँ। कोई बहन की माँ की निकाल के भी निकाल लेगा सारी जिंदगी, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ। कोई जो है राम राम को अल्लाह अल्लाह करके भी निकाल लेगा। सही तो बात कोई है। कहेगा यार मैं बस अभी कुछ सेट हो जाऊं, ये कर लूं, हाँ, फलाना कर लूं, टमकाना करूं, यानी कि वो अपने चक्र में लगा ही हुआ है। कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है वो। संतोष, सेटिस्फेक्शन। हाँ, सेटिस्फेक्शन, कि लाइफ में कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाए। किसी को गाली दे के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई किसी की बेईमानी करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको। अरे सर आप पहुंच गए हो पहले से ही। अच्छा। हाँ यही तो बात है। अब वहीं तो कहानी शुरू होती है हाँ कि इतने जाप कर लिए थे, इतने कल में या मतलब सब कुछ कर भी हाँ, लिया, हाँ, ये हाँ। कर लिया, तो अभी पहुंचे ही नहीं। फिर अभी भी हाँ। पढ़ ही रहे हो, मतलब समझ नहीं खुला अभी तक ना। मतलब अभी पढ़ ही रहे हो, हम्म। अभी पढ़ाई तक, यानी कि अभी तरफ रट्टे चल रहे हैं खाली। हाँ, वो जन्म दर जन्म भी चल जाते हैं कई बार। सही कह ना समझ आए ना बंदे को, अब उसका फल भी मिलेगा आपको, खाली तो वो भेजेगा ही नहीं कभी आपको अल्लाह। सही बात गुरु है। नानक आपको नहीं भेजेगा, कल खाली नहीं भेजेगा, तोड़ेगा, हम्म, उसका वो प्रतिफल भी देगा आपको। बाकी कई जीवों से आपको कहेगा ठीक है यार, करता तो है मेरी इबादत, अपने तरीके से करता है। हाँ। लेकिन एक और बात भी है ना, जो मानते हैं उन्हें भी ऊपर वाला हर चीज देता है, सुख दुख, है ना। वो तो जो नहीं मानता है उसके पास भी है सुख दुख। वो तो है ही है, चांद सितारे देखो सबको बराबर हाँ, अपने गुण हवा बांट रहे हैं, हवा रोशनी सब दे रहे हैं। और नींद सबको बराबर आ रही है, भूख सबको बराबर ही है। तो ऊपर वाला तो किसी को ये नहीं बोला तूने ऐसा नहीं करता मैं तुझे नहीं दूंगा। तो जो सोचता है कि ऊपर वाले का मानना या उससे करीब होना इस हिसाब से सही है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या धर्म की पूजा करता हो या कहीं चर्च जाता हो, जो भी है ना, जो भी धर्म के हिसाब से मानता वो करता है, तो वो सोचता है जो ऐसा नहीं कर रहा वो गलत है। तो इंसान ही एक दूसरे इंसान को बोलता है तो ये गलत है, पर ऊपर वाले ने कभी नहीं बोला। वो अपने हाथ में लेने लग, वो हाँ। मैं कहता हूँ वो जप के हाँ। ईश्वर का नाम ले लेके खुद कि को उसका, हाँ मेरे घर में, मतलब मैं भी इस चीज को ऐसे समझ नहीं पाया अपने टाइम में, लेकिन मुझे उन दुखों का, मैं कहता हूँ उन दुखों का भी धन्यवाद है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सिखाया। हाँ, हालात ने सिखाया। हाँ, असली इम्तिहान वही होता है, खुद को पहचानो जी, उस रब को पहचानो जो मानते हैं। बिल्कुल सत्य है। भाई घोड़ा आप बना रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, किसी काम की तो लगी नहीं रही मुझे। ये बारिश का है और ये एडिटिंग में सही हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, अच्छा, आपके प्रोफेशन में कहीं काम आएगा ये लगता है? यूट्यूब पे। कंटेंट टाइप में हाँ जी, हाँ जी, कुछ बना दोगे? हाँ जी, यूट्यूब पे इसको डाल दूंगा और इसको एडिटिंग करके डालेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। हाँ, मतलब चाहे कोई वीडियो बनाई, कुछ भी करा आपने, हाँ हाँ इसमें प्लस माइनस कर दिया, आज ये था वह था, हाँ जी, मेरी आवाज़ भी हटानी हटा देंगे, डालनी है डाल देंगे, हाँ वो सब उसमें एडिटिंग में हो सब जाना। उसमें हो जाएगा। हम्म। तो इसका सॉफ्टवेयर मिलता है बाजार से? सब इंटरनेट पे है, अच्छा, सब इंटरनेट पे, आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। पैसे ले लेते हैं? फ्री वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, दोनों तरह के? दोनों हैं। पैसे वाले में ज़्यादा अच्छा काम मिल जाता है, फ्री वाले में मतलब कि काम चला वो काम हो जाएगा। मतलब क्वालिटी कम होगी? हाँ, फंक्शन ज़्यादा नहीं देंगे वो। क्वालिटी का फर्क है। हाँ, आजा 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 आजा। अच्छा, वो जहाँ से हम चले थे उसमें ब्लिंकिट का माल उठ रहा था? हाँ, उन लोगों ने नीचे गोदाम बना रखा था। तभी मैं कहूँ चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो 9वें गुरु जी का है। जी, तो उनका जो औरंगजेब ने शीश वहाँ पे उनका शहीद किया था, हाँ जी, तो वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पे हुआ था? बाहर जो एक चौक बना हुआ वहाँ पे, या फिर गुरुद्वारा जहाँ पे बना हुआ है अंदर साइड में, वहाँ अंदर पे? अंदर अंदर ही अंदर में ना। अच्छा,
बाहर जो है वो वहाँ पे जो उनके साथ 3 अनुयायी वो समझते हो आप, जी फॉलोवर, जी, हाँ हाँ, जो उनको उनके जो जलाया था। शिष्य कह लो, चलो हाँ, जल्दी समझ आ जाए। हाँ जी, हाँ, पानी में। उनके साथ थे जो उनके सेवक थे, हाँ, उनका नाम, तीनों का नाम है भाई गुरबीन मती मती दास जी, हाँ भाई मती दास, भाई सती दास, और तीसरे का नाम था भाई दयाला जी। जी। तो भाई मती दास जी को आरे से चीरा गया था जिंदा, हाँ, बीचों सर बीच। से। हाँ, और सेकंड जो दूसरा नाम है भाई मती दास, उनको जो है गर्म पानी में, गर्म पानी में, जैसे हम दाल रखते हैं बड़ा सा देगचे में, कढ़ाई में, हाँ, उबाल दिया था। हाँ हाँ हाँ। और तीसरे जो है उनको जो है रुई में लपेट के आग में, आग के समर्पित कर दिया था। जिंदा जिंदे तीनों मतलब जिंदा, मरने में थोड़ी देर, मरने में तो मर गया, हाँ। लेकिन वो जिंदा को मतलब सब कुछ उनकी हाँ। जान रहते ऐसे। जो वो जो बाहर जो रोड पे है, वो उन तीनों को वहाँ पे वो उन पनिशमेंट। तीनों की हाँ उन अच्छा। तीनों की बात, मतलब पर्टिकुलर वैसे मैं हाँ। अब देखो, अब 100% तो मैंने कोई मैं तो हूँ नहीं कि सामने मैं आई विटनेस तो हूँ नहीं, हाँ हाँ, लेकिन जो वो एक बात स्थान हमें को माना जाता है कि ये हाँ। जगह ऐसी है। अच्छा, ये वो जगह वहाँ पे वो जो शहादत है वो शहीदों की स्थान बनाई है वहाँ पे। जी 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 और जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का, यहाँ नीचे आप जाओगे, कभी गए हो वैसे वहाँ? जी जी, मैं कई बार जाता रहता हूँ, तो बराबर वो वहाँ पे नीचे आपने देखा जहाँ जोड़ा घर है, हाँ हाँ, जहाँ पे एक तो लेडीज की साइड है, हाँ एक जी। जेंट्स की साइड है। हाँ जी, हाँ तो जी। उन दोनों के बीच में कुआं है, कुआं। हाँ, वो गए हो अंदर? नहीं, कुआं वाले हिस्से में नहीं गया हूँ, मैं ऊपर चला गया हूँ, वो जूते वो जमा। ऊपर का जो अंदर ऐसे थोड़ा बेसमेंट की तरह होके ऊपर निकलते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। वो स्थान तो उनका है, ऊपर बैठे थे वो। ज्यादा ऊपर फर्क नहीं है, नीचे कुएं से और ऊपर ज्यादा ही फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बस ऊपर नीचे का फर्क है। हाँ, तो वो वहीं उन्होंने स्नान करके वहीं साइड में बैठ गए थे, अच्छा, बगल में ऐसे। वो स्थान उसी हिसाब से बनाया गया। हम्म। ज्यादा इतिहास पुराना है कहाँ, मतलब सिखिज्म का 1700 कुछ का है। आप गुरु नानक देव जी के जन्म से लगाएं अगर मान लो, जी जी तो 1459 से उनका जन्म हुआ है, 1459। जी, वहाँ से आप लगा लो कि सिखिज्म को उसको शुरुआत हुआ है। हम मानते हैं कि भी हम ही गुरु नानक जो हमारे पहले इष्ट है। तो वैसे तो 10 गुरु लोग ऐसे ही है यार। ये चीज़ भी है। और बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है, वो 8वें गुरु जी, वो बंगला आप कभी नोट करना, जो दिल्ली के गेट होते थे, ये दिल्ली इसके अंदर होती थी, बाकी सब खेत कल्याण गांव ही थे बाहर। वो जो पुरानी दिल्ली जो है, चांदनी चौक वाला, पुरानी दिल्ली के वो था दिल्ली। 4-5 गेट जो है ना, उसके हाँ अंदर जी। अंदर दिल्ली हुआ करती थी। हाँ दिल्ली जी। कोई बड़ी दिल्ली थी, हाँ हाँ, व्यापारिक केंद्र था, वो गाड़ी के अंदर। गेट बने हुए थे इसमें, क्योंकि हाँ। पैसे वाली थी दिल्ली शुरू से। हाँ हाँ, शुरू से। तो वो व्यापार तो गेट लगा रखे थे उनके अपने। हाँ, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, मोरी गेट, हाँ। लाहौरी गेट, ये हाँ सब। जी, हाँ जी, हाँ जी। इन गेटों के अंदर तक दिल्ली हुआ करती थी। तो वो अब वो जो अगर आप ध्यान से देखो ना, थोड़ा बाहर है वो। हाँ हाँ, बहुत बाहर है, हाँ, बंगला साहब अगर उस हिसाब से देखोगे तो उससे थोड़ा दूर है, मतलब उस एरिए से, बहुत दूर है। गेटों से थोड़ा दूर है। हाँ, हाँ। 5-6 किलोमीटर। हाँ, लमसम है। पहले बीच में सीपी भी आता है, हाँ जी, तब जाके वो बंगला साहब गुरुद्वारा आता है। सही कहा आपने। तो ऐसे वो कोई पता नहीं, मुझे अभी नाम वाम वहाँ हिस्ट्री आप पढ़ लेना जाके। हाँ, तो वहाँ जो है कुछ नहीं यार, बस चलो, यंग लड़के हैं। छोड़ो, ये बरसातों में खुद तो कंट्रोल क्या करना किसी ने। तो वो जो है मतलब किसी मुसलमान कोई थे, उनकी औलाद नहीं थी, अच्छा, लेकिन वो इनको गुरु जी को बहुत प्यार करते थे। तो वो उनका इतिहास वो लिखा होगा, उन्होंने उनकी जो मिसेज थी, उन्होंने बोला कि गुरु जी हमारे को आपके जैसा ही कोई बेटा हमें वरदान में दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे जैसे तो मेरे वो है ही नहीं। तो वही जाके उनकी गोद में बैठ गए थे, कहते अच्छा। भी लोग तुम्हारे बेटे की तमन्ना पूरी होगी। औलाद उनकी वैसे थी नहीं, तो बाद में वो फिर बंगला वो तो चले गए ना जिनकी औलाद थी नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये फिर वो पुराने टाइम का जो है ऐसे इतिहास है इसका। हमने जो पढ़ा था, जो थोड़ी बहुत मुझे याद है, मैं पता नहीं सही हूँ कि गलत हूँ, हाँ जी। कि उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमारी फैली थी एक। हाँ, वो भी मैटर है ना। तो वो बीमारी जब फैली थी तो गुरुजी को बुलाया गया था। हाँ जी। तो गुरुजी ने वो जो अभी गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वो जो राजा थे ना, उनका वो महल था, घर था, रहने का जगह हाँ, था। वही नवाब से, कोई नवाब से। अच्छा, हाँ, मुझे याद नहीं है नाम। वो नाम अभी वहाँ जाओगे, बोर्ड लगा हुआ है तो पढ़ोगे। निशान साहब देखे ना वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, निशान साहब गुरुद्वारे सब जगह होता है, तो उसके बगल में बोर्ड लगा हुआ है जी। तीनों भाषाओं में। तो वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया था कि कुछ किया था उसके हाँ, कुएं के पानी सबको से
पानी पिलाया था, सब ठीक हो गए थे। हाँ, चेचक का या तो उनका सारा इम्पैक्ट अपने पे ले लिया था। हाँ हाँ हाँ। तो जब अपने पे ले लिया तो फिर वो बाला सब गुरुद्वारा देखा आपने, जो आश्रम सराय काले खां साइड है पड़ता है, नहीं मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। वहाँ उनका वो देहावसान हुआ था, अच्छा। शरीर छोड़ा था, ओहो। तो वहाँ अंगीठा भी बना हुआ है। तो ये तो ये वहाँ से लेकर फिर इधर आ गए थे लेके इनको, ये क्या नाम है अपना, और ज्यादा बाहर आ गए थे दिल्ली से। अच्छा, मतलब पूरे शहर की चेचक की बीमारी थी। हुमायूं टॉम के पास एक है वहाँ पे गुरुद्वारा। हाँ, वो लेकिन रास्ता बीच बीच में से है। हाँ हाँ आप सही पहुँच गए हो। हाँ। वो इधर सराय काले खां के पास है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि वो जब जाते हैं हुमायूं टॉम तो वहाँ से दिखाई देता है गुरुद्वारा, लेकिन हाँ। रास्ता मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से है। तो वहाँ फिर- 2 गुरुद्वारे हैं, अच्छा। एक तो गुरु गोबिंद सिंह जी का है हम्म, और एक जो है अच्छा इस तरह से, एक गुरु गोबिंद सिंह जी का है, एक वैसे है। अच्छा। वो उनको उसका नाम है, जो आप बोल रहे हो वो गुरु गोबिंद सिंह जी का है, उसका नाम है दमदमा साहब। दमदमा साहब, अच्छा। उसकी भी इतिहास है, पता नहीं चिड़ियों से बाज लड़ाया था या कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तीतर से बाज लगाया था, तीतर से बाज लगाया था, ऐसे कुछ था मतलब। आगे से लेना। अच्छा ठीक है। मिनट आराम से, शायद यही है। यही है। यही है। पर ये शायद नहीं है सर। नहीं, आगे 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 आगे। मैप में आगे दिखा रहा हाँ हाँ, नहीं आगे ही है, सही कहा। मैं बिल्डिंग को देख के थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। नहीं कोई बात नहीं। इधर से भी अंदर से आगे जाके राइट कट है, हाँ जी, तो था वो बट फंस जाएंगे हम। हाँ वो थोड़ा टाइट है मामला। हाँ टाइट, हाँ सही कहा आपने, छोटी गाड़ी के लिए ठीक है। ऐसे गुरुद्वारे टोटल जो हमारे गुरुओं साहब के ना, जी। टोटल दिल्ली में 10 हैं वैसे, 9 गुरु साहब के हैं, और एक जो है उनके एक ये जो ऑटो गया ना वहीं से कट। सिपा सलार या कह लो या फौजदार हुआ करते थे, जी। फौज के जो सेनापति कह लो या ये इसी कमांडर कह सकते हो। ये जो गाड़ी जा रही है ना वहीं। हाँ जी हाँ जी। उनका नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर।